हेलो, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएड का सेकेंड ईयर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होता क्या है? तो ये एक प्रोसेस है बाय विच पीपल डेवलप अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, कंसर्न एंड नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट एंड लर्न टू यूज़ द अंडरस्टैंडिंग टू प्रिजर्व। देखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या है कि लोग इसमें जागरूक होते हैं, कंसर्न होते हैं कि नॉलेज उसके इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज उन्हें मिलती है, और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है और यूटिलाइज़ करना है इन्वायरमेंट को एक सस्टेनेबल मैनर में। सस्टेनेबल का मतलब होता है सस्टेनेबल मैनर फॉर द बेनिफिट टू ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल का मतलब इस तरीके से कि हम लोग उसका एक्स्ट्रा यूज़ ना करें। अब मान लीजिए कि जैसे कोई मछुआरा है, आपने देखा होगा जहाँ पे मछुआरे वगैरह होते हैं वो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। तो अब अगर मान लीजिए उन्हें ज़रूरत है कि वो 100 मछलियाँ पकड़ें, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा 500 मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो ओवर यूज़ नहीं करना है। अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी और अपने प्रेजेंट के लिए भी हम लोग को जो रिसोर्सेज हैं वो बचा के रखने हैं। अब जैसे पेट्रोल है, अगर आपको आसपास कहीं जाना है तो आप साइकिल यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बाइक यूज़ करेंगे तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो इन्वायरमेंट को है कैसे हमें एक सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है। देखिए, अगला क्या है फिर इसमें। देखिए, इट entails द विल टू टेक पर्सनल इनिशिएटिव्स एंड सोशल पार्टिसिपेशन टू अचीव सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए, इसके लिए जो है सोशल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए। अब जैसे चाहे आप लर्नर हो, चाहे स्टूडेंट हो, स्कूल यूथ हो, कम्युनिटी लीडर हो, पॉलिसी मेकर हो, चाहे कोई भी हो, आपको इन्वायरमेंटल से रिलेटेड स्किल्स आनी चाहिए। देखिए, अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो क्या करेगा? अब वो 10th क्लास में पहुंचा उसको उसने जिद करी कि नहीं मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। तो उसका एक रीज़न होना चाहिए, आपका स्कूल बहुत दूर है, ठीक है, तो आप बाइक यूज़ करिए। अब अगर कोई आपके आसपास बस जाती है तो पहले आप उस बस से जाइए, क्योंकि वो तो पॉल्यूशन कर ही रही है, साथ में आप भी पॉल्यूशन करेंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप क्या कहते हैं कोई यूथ हो का तो काम ही होता है कि लोगों को अवेयरनेस करना। चाहे किसी कम्युनिटी के लीडर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लीडर हैं, आपको लोग फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से। चाहे आप कोई पॉलिसी बनाते हो, पॉलिसी जो है इन्वायरमेंट के लिए कई सारी पॉलिसी बनी है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट बना है 1973 में। तो ये सब चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हम लोग को सीखनी पड़ती हैं। तो यही सब इन्वायरमेंट एजुकेशन में बताया जाता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बीएड में यही सब लिखें, आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए। देखिए, यूनेस्को भी बना था, यूनेस्को ने और यहाँ ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज़ किया था 1972 में, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं आंसर में जिससे आपका जो आंसर हो वो सॉलिड बने। फिलहाल ये इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या होता है ये तो इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बताते हैं हम आगे। देखिए, आपके जो मेन टॉपिक हैं वो ये हैं पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, मैन एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सिटीजन, इकोनॉमिक्स एंड द इन्वायरमेंट। ये सब जो रिसोर्सेज हैं, सोशल रिसोर्सेज, ट्री रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उनका आपस में तालमेल कैसा बैठ रहा है। हमारे आसपास चाहे कोई भी चीज़ें हों, वो सब इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन के बनाए हुए बिल्डिंग्स हों, चाहे नेचुरल फॉरेस्ट हो, प्लेन्स हो, रिवर हो, सॉइल हो, सब कुछ लिविंग लिविंग बींग्स हो, नॉन लिविंग बींग्स हो, वो सब कुछ इन्वायरमेंट में आ जाता है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, आसपास की जो सराउंडिंग है वो सब इन्वायरमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये शॉर्ट में आ सकता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक्ट। ये मल्टीपल क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ये आया था 1970 में। अब इसमें था क्या? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द टर्म इन्वायरमेंटल एजुकेशन मीन्स द एजुकेशनल प्रोसेस डीलिंग विद मैन रिलेशनशिप विद हिज नेचुरल एंड मैन मेड सराउंडिंग्स। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब ये है एक ऐसा एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें इंसान की, मानव की, उसके नेचुरल और मैनमेड सराउंडिंग्स के साथ क्या रिलेशन है ये दिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन का रिलेशन भी आएगा, ठीक है, पॉल्यूशन रिसोर्स भी आएंगे, डिप्लेशन भी आएगा कि क्या चीज़ें कम हो रही हैं, कंजर्वेशन भी आएगा, किसी चीज़ को कैसे बचाना है, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है यानी बदलना है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है, अर्बन यानी एंड रूरल, शहर और गांव की प्लानिंग
ताकि टोटल ह्यूमन इन्वायरमेंट से कैसे हम लोग को डील करना है, तो ये सब इसमें है। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो मेन गोल ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन ये है कि हम लोगों को कंसर्न करें इन्वायरमेंट के हिसाब से और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में कि इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह फैल रहे हैं, ये सब जो क्या है, ये सब इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये लोगों को कंसर्न फैलाएं, अवेयरनेस करवाएं, यही जो इसके क्या है गोल्स हैं। दिस रिक्वायर्स ए कमिटमेंट टू वर्क इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं इंडिविजुअली अकेले भी हम लोग को जो है वर्क करना पड़ेगा और कलेक्टिवली भी वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरीके से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। द गोल्स ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, देखिए द मेन गोल ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन इज टू डेवलप कन्वर्सेशन एंड अवेयरनेस, ये बता चुके हैं हम आपको। द स्पेसिफिक गोल कौन कौन से हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी को हम लोग बढ़ाएं, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल ऑन इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या से प्रॉब्लम्स हैं, पानी जैसे पानी की समस्या है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और वाटर को कैसे बचा सकते हैं, जैसे रेन हार्वेस्टिंग यानी बारिश का पानी इकट्ठा कर लें। तो ये सब तरीके हैं कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उन्हें बचाया जाए, ये उसके क्या हैं एम्स हैं, गोल्स हैं। टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर सो दैट पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, पीपल किस में पार्टिसिपेट कर सकें, डिसीजन मेकिंग में कि आखिर क्या डिसीजन लेना है उन्हें टाइम पे आके। एंड डेवलप द कैपेबिलिटीज़ टू इवेल्यूट द डेवलपमेंट और प्रोग्राम्स, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स वो लोग एवेल्यूट कर सकें जिससे इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट हो सके। तो गाइस ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। मैं आपको ये पूरी बुक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।